बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मार्च है और दिन है हफ्ते का। आज पूरे पंजाब में इमरान खान साहब ने कॉल दे रखी थी, बल्कि सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, कि जो 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया है उसके ऊपर एहतजाज किया जाए। और आज मरीम नवाज साहबा का पहला इम्तिहान था कि आज वो अपने जो सियासी मुखालफिन हैं उनके साथ क्या सलूक करती हैं, उनके सूबे में क्या मामलात होते हैं, और जो इस वक्त बड़े बड़े दावे कर रही हैं और इस इतनी सतही वैसे वो बातें कर रही हैं, उनको अभी तक पता नहीं चल रहा कि वो कौन सी बात करने वाली है, कौन सी बात करने वाली नहीं है। जिस खातून ने अपनी पार्टी को तबाह और बर्बाद किया, जिसने अपनी पार्टी को इस सतह पर वो ले आई हैं कि आज उस पार्टी का जो है वो वोटर जो है वो ढूंढने से नहीं मिलता, वो उनको अब वज़ीर आला पंजाब जो है वो फॉर्म 47 के मुताबिक बनवाया गया है। तो वो ज़ाहिर है वो ऐसी अजीबो गरीब ऊट पटांग बातें करेंगी कि जिससे उनको उनकी पार्टी को नुकसान होगा। अब देखें ना, कल उन्होंने इंतहाई अहमकाना बात की है, इंतहाई सतही और छोटी और नीच बात की है, जब वो ये कहती हैं कि जिसने हमें वोट नहीं भी दिया उनको भी रमजान पैकेज दिया जाए। मसला यह है कि आपके ये वालिद साहब का पैसा है, या आपके चाचे का पैसा है, या आपके भाई जो इश्तिहारी हैं, फरारी हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, पाकिस्तान के इदारों के जो मतलूब जो बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने आपके जाती पैसे भेजे हैं। नहीं, आप किस बात से आप कह रही हैं कि उनको भी दिया जाए? जैसे आप बड़ा एहसान कर रही हैं, आपने रमजान पैकेज भीख में देना है, आप लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ा रही हैं। थोड़ी सी बंदे के अंदर शर्म होनी चाहिए कि आप किस डगर पे चल पड़ी हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि आपके अल्फाज गरीबों को किस तकलीफ से गुजारते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि ये मैं अक्सर एक रास्ता है वहां से गुजरता हूं, तो वहां यूटिलिटी स्टोर है, तो वहां पे लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए होते हैं चीजें लेने के लिए, आटा लेने के लिए। तो मैंने 1-2 बार बनाई थी वो बोल टीवी पे रिपोर्ट करने के लिए मैंने वीडियोस बनाई थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यार हमें ये वीडियोस मतलब अगर हम बनाएं भी तो हमें लोगों के चेहरे ब्लर करने चाहिए, वो लोगों के चेहरे नजर ना आए, ताकि उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो कि कौन गरीब लोग हैं बेचारे जो इस तरह लाइनों में लगे हुए हैं। फिर इसी तरह से मैं अब जब उस रास्ते से गुजरता हूं, मैं उन लोगों को देखता भी नहीं हूं। कई बार ऐसे होता है कि आप लोगों को देखें तो लोग नजरें नीचे कर लेते हैं, हो सकता है खुदा ना खास्ता कोई आपके जानने वाला भी वहां पे हो सकता है। तो मतलब इस हद तक हमें एहतियात बरतना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए। मैं तो उन लोगों को देखना भी नहीं चाहिए जो लाइन में लगे हुए हैं। पता नहीं कौन कोई ऐसा जिसका बड़ा भरम है लेकिन वो मजबूर होकर लाइन में लगा हुआ है, और वो मोहतरमा फरमाती हैं उनको भी दो जिन्होंने वोट नहीं दिया। भाई वोट तो आपको 80% पंजाब ने नहीं दिया, आपको 90% पंजाब ने वोट नहीं दिया। आप फॉर्म 47 के जरिए बनी है और आप बातें ऐसे कर रही हैं जैसे कोई बड़ी आप इलेक्शन जीत के आप वज़ीर आला पंजाब बनी हो। तो उनको थोड़ी सी एहसास करना चाहिए, गरीबों की गुर्बत का नाम मजाक उड़ाएं और ये भीख की तरह ना दें, जैसे उन्होंने उनके चाचा ने हरकत की थी कि उन्होंने उनके चाचा ने नहीं बल्कि ये उसके बाद पता नहीं उन्होंने की थी, या उसके बाद ये मोहसिन नकवी वगैरह ने और इन सारों ने की थी, जब शहबाज शरीफ ने भी की थी, जब वज़ीर आज़म थे, हाँ उन्होंने भी की थी, कि उन्होंने वो ट्रक लगवा दिए लाइनें, और कितने लोग बेचारे आटे की लाइनों में लग के और भगदड़ में उनकी जानें चली गई। तो इस तरह की सस्ती चीजें मत करें। अब पाकिस्तान बदल गया है, लोगों में शऊर आ गया है, आपकी इन सस्ती छोटी हरकतों से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए ये बड़ा अफसोसनाक था उनका और काबिल मुज़म्मत उनका बयान था। और वैसे भी आज उन्होंने पंजाब में किया है, देखें एक तरफ अली अमीन गंडापुर है जो फॉर्म 45 वाला वज़ीर आला है। अली अमीन गंडापुर ने कल पहले खिताब में ऐलान किया कि केपी के पूरे में कोई हल्का खुलवाना है हम हाजिर हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पूरे केपी के में जहां भी अपोजिशन एहतजाज करना चाहती है, रैली करना चाहती है, जलसा करना चाहती है, जुलूस करना चाहती है, एहतजाज करना चाहती है, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। आपने इमरान खान का भी रवैया देखा था, जब फजल रहमान साहब की जमात के लोग इधर आके बैठे हुए थे तो इमरान खान ने बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि इन लोगों को डीसी इस्लामाबाद को कहा था कि बिस्तर दें, इनके लिए वॉशरूम बनाएं, इनको फैसिलिटेट करें। यह था इमरान खान का किरदार। और इनका किरदार देखें, गंदा किरदार, नीच किरदार, गलीज किरदार, कि आप जो है आज आपने पूरे पंजाब में जो जुल्म जबर फस्तायत जो फैलाई है, जो किया है, और वो एक खातून जिसको बड़ा, मैं आपको बताऊं कि वो जब आया तो पहले मेरा भी मैंने भी कहा कि चले मैं इनके लिए ट्वीट करता हूं उस खातून के लिए कि जिसने एक खातून को बाजार से जिस तरह से दरिंदों के दरमियान में से निकाला और बचाया उस खातून को। लेकिन फिर वही पुलिस ऑफिसर जब वहां खड़ी थी जहां पे वो दरिंदे उस खातून से माफी मंगवा रहे थे और उससे उसका मसलक कह रहे थे कि बताओ, फिर मैंने कहा कि नहीं ये इस काबिल नहीं है, ये इस लायक नहीं है कि इसके हक में ट्वीट किया जाए, क्योंकि इसको स्टैंड तो यहां पे भी लेना चाहिए था, असल तो स्टैंड यहां पे लेना चाहिए था, बजाय इसके कि वो मौलवी माफी मांगते हैं कि हमें गलत फहमी हुई है कि इसके कपड़ों के ऊपर जो हरूफ तहजी थे वो कुरान मजीद नहीं था, वो आयात नहीं थी, हमें गलत फहमी हुई, हम माफी मांगते हैं। वो पुलिस ऑफिसर मोहतरमा जो है वो उस खातून से माफी मंगवा रही है अपने सुपरविजन में, तो कौन सी उसकी तारीफ बनती है जनाब? तारीफ तो किताब बनती थी कि वो इन मौलवियों को गिरफ्तार करती, सबसे पहले मैं उसकी तारीफ करता, पूरा पाकिस्तान उसकी तारीफ करता, पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती। लेकिन वो खातून आज वो भी निकलवा के लोगों को गिरफ्तार करवा रही थी।
तो ये बड़ी एक जो है वो अफसोसनाक था, आज शर्मनाक था जिस तरह का जुल्म। अब देखें, ये हैं रवैये। जब आप खौफ होता है आपके अंदर, जब आप कमजोर होते हैं, जब आप जाली हुक्मरान होते हैं, तो फिर आप यही होता है। मैडम चीफ मिनिस्टर, इनकी सुने आप, इनके जो इनकी कनीजाएं, जिनको ये जो कोई पर्स उठा के फिर रही है, कोई उनके पहने हुए पुराने कपड़े पहन के फिर रही है, कोई उनके मोबाइल उठा के फिर रही है, कोई टिकटॉक बना रही है, कोई वीडियो बना रही है। जिस वजीर आला पंजाब, बल्कि मैं आज समी इब्राहिम साहब के पास बैठा था तो मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा आपने तो समी साहब को मैं कह रहा था कि हम तो सिर्फ जर्नलिज्म में नहीं थे, आपने तो देखा है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर, क्या वो भी इस तरह से होता था कि मैंने कपड़े कौन से पहनने हैं, फिर मैं जहां बैठी हूं वो मेरी तस्वीर कैसे आ रही होगी, वीडियो कैसे? उन्होंने कहा नहीं बेनज़ीर ऐसे नहीं थी वो, बिल्कुल नहीं। तो ये तो जिस वज़ीर आला का पहला मसला हो कि टिकटॉक वीडियो का एंगल कहां से लेना है, कौन सा तस्वीर में पोस्ट जो है वो लेना है तो वो बड़ा फिट आएगा, ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए, मेकअप किस तरह का होना चाहिए, ये ड्रामेबाजियां, अदाकारियां। वो कल किसी ने बड़ा अच्छा वो लिखा हुआ था कि भाई अगर स्क्रिप्ट के मुताबिक आगे सीन नहीं बन रहा तो स्क्रिप्ट ही चेंज कर लो। एक बच्चे को मोहतरमा मिल रही हैं और उसे बार बार कह रही है नहीं आपने रोना नहीं है, आपने रोना नहीं है, आपने रोना नहीं है, ओ रो रहा ही नहीं था। मतलब ये छोटी छोटी जो सस्ती शोहरत की चीजें हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। आपको पंजाब में देना कोई रिलीफ लोगों को, अगर आपने देना रिलीफ, आप दें रिलीफ। कोई आप कहें कि हम अपने सारे बाहर की जो असासे जायदादें बेच के ला रहे हैं और यहां पे हम अपने जाती जो है वो पैसों से हम लंगर खाने चलाएंगे। आपने तो लोगों के हेल्थ कार्ड बंद कर दिए सिर्फ इसलिए कि इमरान खान का वो प्रोजेक्ट था और फायदा इमरान खान को होगा। हालांकि उस हेल्थ कार्ड के ऊपर तो इमरान खान की तस्वीर भी नहीं थी, तो ना ही इमरान खान ने अपने MNAs, MPs या अरकान असेंबली के जरिए वो हेल्थ कार्ड दिलवाया था। इमरान खान ने तो पूरे पंजाब के लोगों को हेल्थ कार्ड फ्री कर दिया था और 10 लाख रुपए तक इलाज उनका हो सकता था बाइज्जत तरीके से और बेहतरीन हॉस्पिटल्स में, और इन्होंने वो हेल्थ कार्ड जो है वो बंद करवा दिया। आज इन्होंने पूरे पंजाब में बड़ा जुल्म करवाया है, जबर करवाया है, पुलिस से दरिंदगी करवाई है। देखें चीजें, इससे पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है। अब देखें ना उसके रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। तहरीक इंसाफ ये कर रही है कि वो जो पुलिस एहलकार जो जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, उनकी वो स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं, उनकी तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं। और अब तो PTI ने, क्योंकि ट्विटर बंद है, कभी खुलता है कभी बंद हो जाता है, तो वो अब इंस्टा पे भी डाल रहे हैं, वो उसकी वीडियोस बना के टिकटॉक पे भी डाल रहे हैं, वो फेसबुक पे भी डाल रहे हैं और वो व्हाट्सएप ग्रुपों में भी डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वो पुलिस का एहलकार है जो ये तशद्दुद कर रहा है, इसका नाम बताएं। और कुछ जगहों पे मैं उसमें रिक्वेस्ट करूंगा PTI वालों से कि ये काम ना करें, उनके एड्रेसेस मत खुदारा जो है वो सोशल मीडिया पे डालें। कुछ के एड्रेसेस वो डाल रहे हैं कि ये फलाने मोहल्ले में रहता है, फलानी जगह पे रहता है। अच्छा, वो PTI वाले इस तरह से डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फलाने मोहल्ले में रहता है, इसका सोशल बायकॉट करें। लेकिन PTI को ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप उनके एड्रेसेस डालेंगे तो कल को हो सकता है कि कोई नून लीग का बंदा ही उसको जाकर नुकसान पहुंचा दे, तो वो फिर उन्हीं लोगों को उठाएंगे कि इन्होंने इस पुलिस एहलकार का जो है वो एड्रेस जो है वो पब्लिक किया था। गो के नून लीग वाले काम कर रहे हैं। सहाफियों को जो नोटिस हुए FIA के, वो सारे एड्रेसेस के साथ उन्होंने लगाए, उनकी जानों को खतरे में डाला, सारा कुछ है। लेकिन मसला यह है कि यहाँ पे आपको पता है कि नून लीग वालों को तो सब कुछ माफ है क्योंकि इस वक्त कब्जा है उनके पास पाकिस्तान का, लेकिन PTI वालों की जान पे बन जाएगी। तो इसलिए एड्रेसेस जो हैं वो पुलिस एहलकारों के बिल्कुल नहीं। बाकी आपका प्रोटेस्ट, आपका हक है, आप उनकी तस्वीरें लगाएं कि ये जुल्म कर रहे हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इनको कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, वो भी मुतालबा आपका जायज़ है। अगर आप ये कहते हैं कि इनका सोशल बायकॉट किया जाए, वो भी आपका मुतालबा ठीक है। लेकिन आप अगर उनके घरों के एड्रेस लगा देंगे तो ये चीज़ बहरहाल जस्टिफाइड नहीं है, ये PTI को किसी सूरत नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखें, ये धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली असम्बली मुमकिन नहीं है कि ये चला सकें। तो आप दिखाएं ना फिर अली अमीन गंडापुर की तरह, आज आप करने देते हैं एहतजाज, क्या हो जाता। लेकिन पूरे पंजाब में इससे लोगों के अंदर बहुत नफरत बढ़ रही है और ज़्यादा इनके लिए मुश्किलात होंगी। और मरियम साहबा, क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो इनके अंकल हैं और वो इनके घर भी तशरीफ़ लाए थे, और आई थिंक मरियम नवाज साहबा की बेटी की इंगेजमेंट थी, उस पर आई थिंक आए थे। तो मरियम साहबा यहाँ पे भी इस पंजाब में मोदी सरकार का जो एक मॉडल है अंकल मोदी का, वो मॉडल वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर रही हैं। जैसे मोदी वहाँ पे अकलियतों के साथ जुल्म जबर कर रहा है, वहाँ मुसलमानों के साथ जिस तरह से जुल्म कर रहा है, तो मरियम नवाज साहबा भी यहाँ पे, लेकिन फ़र्क है, मोदी वहाँ पे अकलियतों के साथ कर रहा है, ये यहाँ पे अक्सरियत के साथ वो काम कर रही हैं, ये एक फ़र्क है। बाकी मॉडल इनका वही है, इनके अंकल जो मोदी हैं उन वाला मॉडल है। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। दूसरी तरफ कल वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होना है, नामुकम्मल असम्बली, और 8 फरवरी का इलेक्शन हुए, 2 मार्च आ गई है और आज के दिन तक मखसूस नशिस्तों का फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं कर सका। अब आप मुझे बताएं
कि ये कितनी देर का फैसला था इलेक्शन कमीशन के लिए करना, अब तक इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर सका। वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि किसी वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं, कुछ और शायद पीटीआई के साथ कोई डील करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ चीज़ पीटीआई से मनवा के फिर उनको ये सीटें दी जाएं। अगर वो बातें नहीं मानते तो उनको सीटें ना दी जाएं। पीटीआई अब इस खौफ से आज़ाद हो गई है कि उनको सीटें नहीं मिलेंगी। वो कहते हैं कि हमारे जो 92-93 लोग पहुँच गए हैं वो इंटैक्ट हैं, वो इमरान खान के साथ हैं, वो ही काफ़ी हैं। वैसे तो अकेला शरफ अल मरवत ही काफ़ी है, लेकिन खैर वो अब तो 92-93 हैं, तो इनको मखसूस नशिस्तें तो देनी पड़ेंगी, इनके पास इसके अलावा चारा नहीं है।